तो नमस्कार साथियों, इस चर अचर संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो ये सोचता है कि मैं हमेशा रोगी बना रहूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो कभी वो सोचता होगा कि हम हमेशा रोगी रहे। वो हमेशा सोचता है कि हमारा जो शरीर है वह आंतरिक रूप से साथ ही साथ बाह्य रूप से अच्छा रहे और बाह्य रूप से इतना सुंदर दिखे कि दूसरे आपके चेहरे के प्रति, आपके सौंदर्य के प्रति अट्रैक्टिव हो जाए, आकर्षित हो जाए। ऐसा हर प्राणी सोचता है। यहाँ तक कि जो जीव जैसे गाय भैंस वो भी प्राणी है, वो भी हमेशा यही चाहते हैं कि मैं सदा निरोगी रहूं। तो जब वो प्राणी यहाँ तक सोच सकते हैं अपने शरीर के थ्रू, क्योंकि वो नहीं सोचते तो अपने जान को बचाने के लिए जंगलों में भागते क्यों हैं? अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन हम मानव इतने चिंतनशील और इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी, इतने समझदार होने के बावजूद भी, हमारे पास इतना अच्छा विवेक ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो हमारा मन मस्तिष्क है वो होने के बावजूद भी हम लोग कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा जागरूक नहीं होते हैं। यदि जागरूक होते तो क्या हम प्रतिदिन बेवजह अपने पेट के अंदर जो मन है सो डालते रहते? कभी नहीं। जो इच्छा करता है वो फास्ट फूड जाते हैं, खाते हैं। जीभ यानी जो हमारा टोंग है उसके टेस्ट के लिए हम अपने पूरे बॉडी के हेल्थ को खराब कर देते, पूरा वेस्ट कर देते हैं। मतलब कि टोंग के, जीभ के टेस्ट के लिए अपना बॉडी वेस्ट करते हैं। ये कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? भाई जीभ के लिए हम अपने शरीर को कष्ट क्यों दें? जीभ पे चाहे कड़वा चीज डाले जिससे हमारे यदि बॉडी को लाभ पहुंचे तो जीभ को ही थोड़ा सा मतलब कि अपने उस कड़वाहट को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन बॉडी हमारा खराब नहीं होना चाहिए। ऐसी यदि सोच हम सभी के प्रति जागरूक हो जाएगी तो आने वाला समय में आप सभी देखेंगे कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल हैं, उसमें मरीजों की संख्या घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम रुपए कमाएंगे, वेल्दी बनेंगे, धनी बनेंगे और उस धन को फिर वापस हम रिटर्न ले जाएंगे, अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में भरेंगे। यही तो सिलसिला चल रहा है। तो मेरे दोस्त, आज यदि आप प्रण ले ठान ले कि आज से ही आप अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाएंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आने वाला जो भविष्य है वो आपका हमेशा एक मतलब सुनहरा अवसर लेकर आपको तलाशेगा और आपको एक अच्छे पैदान पर ले जाकर खड़ा कर देगा। जहां आप पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया आपको नजर आएगी कि वास्तव में हम भी उसी जगह पे थे जहां आज हम दुनिया को देख रहे हैं। तो मेरा यही मोटो है कि हमारा भारत देश जो है वो हमेशा फिट रहे और हमेशा हिट रहे। इसके लिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को बहुत ही हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारियां शेयर करते रहता हूं। तो प्लीज मेरे भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत सुंदर सुंदर जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन एवरीडे देते रहूंगा, जिससे हमारा भारतवर्ष इन ज्ञान को लेकर, ये हमारा नहीं ज्ञान है, ये हमारे प्राचीन जो पूर्वज लोग थे, जो ऋषि महर्षि लोग थे, वो हमें बताकर गए थे। मैं उसको फिर से आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हम सब चीज जो है उन्हीं के बदौलत है। तो भाई उनके यदि संस्कृति को, उनकी यदि मतलब कि विचार को जीवित रखना है तभी हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो पाएगी, सुरक्षा हो पाएगी। वरना हम उनके विचारों को कुंद कर देंगे तो फिर हमारे भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनता है वह धूमिल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी इस आधुनिकता के चक्कर में। और उसी के साथ साथ हमारा बॉडी भी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। आज हम जानते हैं कि हमारे भारत में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो यूथ पॉपुलेशन है वो है, लेकिन हम यूथ को किधर ले जाते हैं? हमारा यूथ किस ओर जा रहा है आप लोग सब जानते हैं। हम लोग यूथ का जो पोटेंशियल है, जो उसके अंदर क्षमता है, उसका सही रूप से यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, बैड हैबिट्स। तो उस हैबिट्स को कैसे हम मतलब पूरी तरह से एराडिकेट करें, दूर करें, मिटाएं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जब तक आपका हेल्थ सही नहीं होगा, जब तक आपका मन मस्तिष्क सही नहीं होगा, आप अच्छे कदम उठा ही नहीं सकते हो।
तो मेरे दोस्त, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर आसन के बारे में। इस चैनल पे आपको योग से संबंधित एक एक बातें बताई जाती है, वो भी क्रमशः, लाइन बाय लाइन, ऑर्डर टू ऑर्डर। योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए, आजकल योग की क्यों इतनी महत्ता बढ़ गई है, सभी बातों का इस पे मतलब जिक्र किया गया है। और जितनी जो बातें हैं मैं आप सभी को शेयर करता हूँ, उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक मैंने आप सभी के सामने पेश किया है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या। इसके जो राइटर हैं वो परम पूजनीय राजीव जैन त्रिलोक जी है। और ये पुस्तक कोई ऐसा वैसा पुस्तक नहीं है, यह हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्टेड बुक है। तो भाई बहुत ही सुंदर पुस्तक है। और आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी दोस्तों के सामने बात करूंगा सबसे बेस्ट आसन के बारे में, जिसका नाम है गुप्त आसन। इस गुप्त आसन को यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, सभी इसी वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो पहले इसी पुस्तक से जान लेते हैं कि गुप्त आसन है क्या। मैं आपको इस पुस्तक की सहारा लिए बिना भी मैं एक एक बात बता सकता हूं, लेकिन हाँ, सामने वाला को लगे तो कि जो बातें बतला रहा है ये 100% करेक्ट बतला रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं इसीलिए इस पुस्तक को आप सभी के विश्वास के लिए पढ़ रहा हूँ। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे पढ़कर आपको सुना रहा हूँ क्या है गुप्तासन। देखिए, गुप्तासन का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, आपको वहां पे दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ। गुप्तासन का शाब्दिक अर्थ यानी जो गुप्तासन शब्द है इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ उसको पहले समझते हैं। देखिए, गुप्तासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुप्त जोड़ यानी धनम आसन। गुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ, जो रहस्यमयी हो। और आसन का मतलब है कि आप मतलब किसी भी पोज में बैठ जाते हैं, कोई भी पोज मारते हैं तो उसको आसन कहते हैं। कोई पोज लगाते हैं, अवस्था आपका बॉडी का एक विशेष अवस्था होता है, उसी को आसन कहा जाता है। तो आगे देखिए मेरे भाई, लिखा हुआ है विधि, मतलब इस गुप्त आसन को करने का मेथड क्या है, विधि क्या है, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है सुखासन में बैठ जाए। इससे पहले का वीडियो मैंने सुखासन ही बताया था, जाकर देखिएगा। तो मेरे दोस्त, मैंने बताया था कि सुखासन का मतलब होता है पालथी मार के बैठना, जो कि हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। उसकी सिलसिला को, उनकी परंपरा को हम लोग भी ढोते हैं। भोजन करते समय भी हम लोग क्या सुखासन की अवस्था में खाते हैं। तो ऐसा सुखासन में बैठ गए। फिर आगे लिखा हुआ है अपने बाएं पैर की एड़ी को सिवनी नाड़ी पर लगाकर दबाए। अब समझिएगा, ये हमारा है बायां पैर यानी लेफ्ट लेग, ये हमारा है दायां पैर यानी राइट लेग। तो बायां पैर की एड़ी इसको कहते हैं, यानी एंकल। ये बायां पैर की एड़ी है। तो इसको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ सिवनी नाड़ी, यहाँ पे जो जननांग होता है, इस जननांग के पास एक नाड़ी होती है सिवनी नाड़ी, यहाँ पे ऐसे इसको लगाना है। ठीक, इतना तो मैंने किया। अब देखिए आगे लिखा हुआ है एवं दाहिने पैर की अंगुलियों को बाएं पैर की जंघा एवं पिंडली के बीच फंसाए। तो इसको कहा जाता है पिंडली। ये पैर नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पिंडली बोला जाता है। ये सेकंड माइंड है हमारा, दूसरा दिमाग है। और इसको कहा जाता है जंघा। तो कहा जा रहा है कि दाहिने मतलब पैर की अंगुली को, ये दाहिना पैर है तो इसकी अंगुली को, ये अंगुली है, इसकी अंगुली को बाएं, जो आपका मतलब बायां पैर का जो मतलब जंघा है और पिंडली है उसके बीच में फंसाना है। फिर हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में लाकर घुटनों पर रखे। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैंने ऐसे इस दायां पैर के इस पंजे को, अंगुली को ऐसे, देखिए ये जंघा है बायां पैर का, ये पिंडली है, इसके बीच मैंने ऐसे फंसा लिया। देखिए फंसा लिया। और इस बायां पैर के जो एड़ी है इसको सिवनी नाड़ी पर ऐसे दबाना है। जी, यही इस नाड़ी पर ऐसे इसको प्रेशर देना है, दबाना है। और इस तरह से ये आपका हो गया कौन सा आसन, ये गुप्तासन हो गया। अभी और है, देखिए लिखा हुआ है कि ज्ञान मुद्रा की अवस्था में है। तो ज्ञान मुद्रा ये आपका मतलब कि जो घुटना है इस पे अंगूठे को तर्जनी के साथ ऐसे मिला दीजिएगा और ऐसे रख दीजिएगा, यही ज्ञान मुद्रा है। तो मेरे दोस्त, ये कंप्लीट आपका गुप्तासन है। अब आपको आगे क्या करना है, तो लिखा हुआ है ध्यान, मतलब आपका जो ध्यान होना चाहिए इस अवस्था में आने के बाद कहाँ होना चाहिए, अपने घर पे, अपने दोस्तों के पास, अपने गर्लफ्रेंड के पास, नहीं, वहाँ नहीं,
आपका जो मूलाधार चक्र है, जो कि आपके यहाँ पे जो जननांग होता है वहां से शुरू होकर और सहस्त्रार चक्र जो कि आपके यहाँ पे जहाँ पे चोटी निकलता है, यहाँ पे टीकी हम लोग निकालते हैं, अरे चोटी शिखा, वहां तक जितने जो समस्त हमारे शरीर के अंदर में कुंडलिनी होती है, आप लोग जानते होंगे मूलाधार चक्र जो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, ये सब मणिपुर, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब सुने होंगे, ये सब जरूर सुने होंगे। फिर सहस्त्रार चक्र मतलब गले के पास विशुद्धि चक्र, तो ये सभी नाम आप जानते हैं। तो इन समस्त चक्रों पे ध्यान लगाना है, ये बात समझ गए। और आगे लिखा हुआ है श्वास क्रम स्वाभाविक प्रश्वास, श्वास प्रश्वास करें और फिर समय निराकुल होकर जितना समय बैठ सकते हैं बैठे। मतलब आप अपने अनुकूलता अनुसार यानी उतना देर तक बैठे जितना देर आपको लगे कि हाँ हमको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा, उतना देर आप बैठ सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। आपको लगे कि ना दर्द नहीं कर रहा, ठीक है बैठ सकते हैं। और श्वास प्रश्वास सामान्य जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में रखते हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं, कपालभाति की तरह नहीं, नॉर्मल बनाए रखना है। तो आप समझ गए कि आपको अपना जो दाहिना पैर है इसकी एड़ी को शिवनी नाड़ी जननांग के पास जो नाड़ी होती है वहां पे ऐसे दबाना है। दायां पैर का जो अंगुली है उसको बाएं पैर के पिंडली और जंघाओं के बीच ऐसे फंसाना है और उसके बाद अपने दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाकर घुटनों पे रखना है, आंखें बंद करनी है और फिर सामान्य श्वास प्रश्वास करना है। ध्यान आपका समस्त चक्रों पे रहेगा, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ चक्र तक। और उसके बाद आप अपने समय क्षमता के अनुसार जितनी देर करना चाहते हैं, ऐसे तो 5 मिनट अवश्य करें, बैठ सकते हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। मैं आपको ये बतलाकर बस इतना ही देर दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है, समयावधि है, वह लंबा हो जाएगा। लेकिन आप समझ गए होंगे। पूरे अपने समस्त चक्रों पे ध्यान लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसा महसूस करना है कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है, यानी अपराइट की ओर जा रहा है। जो हमारे अंदर मूलाधार चक्र में जो एनर्जी बंधी हुई रहती है वह अपराइट ऊपर की ओर जा रही है, ऐसा फील करना है। अब इस अवस्था में प्रतिदिन 5 मिनट तक बैठने से आपको क्या फायदा होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, देखिए सबसे पहले, और हाँ ये हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके बैठे। लाभ लिखा हुआ बेनिफिट्स, बल, आपके अंदर का जो स्टेमिना है, जो आपके अंदर की शक्ति है, वीर्य, जो आपके अंदर का वीर्य है, सीमेन है, ओज तेज, जो आपका मतलब कि यहाँ पे जो ओज दिखाई देता है, ओज कहने का मतलब है कि आपके अंदर हमेशा जो लगता है कि आप ताजगी, फ्रेशनेस, युवापन, चमकता हुआ चेहरा, चमकता ब्राइटनेस, वो हमेशा क्या होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है, वो बढ़ता है। बल आपका मतलब बढ़ता है, वीर्य ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की ओर जाता है और आप तेजस्वी बनते हैं, मतलब अच्छा बनते हैं, आपके अंदर तेज आती है, आपका शरीर चमकता है, ऊर्जावान होता है। नेत्र ज्योति तीव्र होती है, आपके आंखों में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो धीरे धीरे वो समस्या दूर होगी और आपका जो नेत्र ज्योति है, जो उसकी रोशनी है, वो बढ़ेगी। आगे देखिए स्वप्न दोष, यदि आपको स्वप्न दोष की समस्या है, काम विकार का समन मतलब कि इससे हो जाएगा, यानी स्वप्न दोष वाले दोष दूर हो जाएंगे। फिर काम विकार, यदि आपको काम वासना सताती है, वो भी इस अवस्था में प्रतिदिन 5 मिनट बैठेंगे, शिवनी नाड़ी पे आप अपना एड़ी से दबाव डालेंगे तो वो काम का समन होता है, काम विकार दूर होती है। फिर वह ब्रह्मचर्य की शक्ति प्राप्त होती है और आपको ब्रह्मचर्य का शक्ति प्राप्त होता है, आप मतलब ब्रह्मचारी बनते हैं, यानी समझिए तो समस्त ऊर्जा आपके शरीर के अंदर की जो ऊर्जा होती है मन मस्तिष्क के पास जाकर टिक जाती है और आप बहुत ही ज्यादा ओजस्वी, तेजस्वी, बलवान, वीर्यवान ऐसा दिखते हैं, ऐसा हो जाते हैं वास्तव में।
आगे देखिए, सकारात्मक ध्यान करने से संपूर्ण शरीर के विकार क्रमशः नष्ट होते हैं। यदि आप हमेशा पॉजिटिव ध्यान करेंगे, पॉजिटिव मेडिटेशन, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट रहेगी, तो वो और ज्यादा लाभकारी होगा, और ज्यादा फायदेमंद होगा। आगे देखिए, शरीर के सभी रोगों का वह शमन करेगा, नाश करेगा। आगे 72,000 नाड़ियों के मलों का शोधक है। मतलब हमारे शरीर में ऐसा बतलाया जाता है कि 72,000 नाड़ियां होती है। उन 72,000 नाड़ियों का यदि शोधन करना है, यानी उसका प्यूरिफिकेशन करना है, सफाई करनी है, तो आपके लिए ये वाला जो अवस्था है, ये वाला जो आसन है, बहुत ही फायदेमंद है। आगे देखिए, मानसिक तनाव दूर होता है। जो आपका मानसिक तनाव है, जो मेंटल प्रेशर है, वह सब दूर होता है। तो इस तरह से आप सभी देखिए कि कितना फायदेमंद है गुप्त आसन। आप प्रतिदिन इसे करें और इसके अनंत बेनिफिट्स को आप अपने शरीर में स्पष्ट रूप से लोगों के सामने दिखाएं, अपने आप दिखेगा वो, और इस तरह से आप स्वस्थ रहें। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।